द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए नियमित रूप से वन लाइनर करंट अफेयर्स लेकर के उपस्थित रहूंगा और ये आने वाले हर डेट में आपको वन लाइनर मिलते रहेंगे। केवल हो सकता है कि संडे को देर हो सकता है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि संडे को भी वन लाइनर जो भी करंट अफेयर्स हों वो मैं आपके बीच लेकर उपस्थित रहूंगा। और इसके अलावा जो शॉर्ट नोट्स के भी वीडियो बनाने शुरू करने वाला हूं, और जैसे डिस्क्रिप्टिव जो टॉपिक वाइज जो करंट आते हैं वो उसी तरीके से आते रहेंगे। और इस तरीके से मेरा प्रयास ये है कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस हो, चाहे किसी भी स्टेट के पीसीएस हों, और एसएससी, बैंक, रेलवे के जो भी करंट के टॉपिक हों, वो आपके छूटने न पाए। इसीलिए शॉर्ट नोट्स वाले भी और वन लाइनर भी और टॉपिक वाइज जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं उस तरीके से भी, हर तरीके से आपके बीच करंट में लाता रहूंगा। तो आज से ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं वन लाइनर का। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने गांवों को बदलने के लिए वृंदावन ग्राम योजना और वैचारिक अध्ययन केंद्रों के लिए गीता भवन परियोजना का अनावरण किया है। यानी गांव बदलने के लिए वृंदावन योजना और वैचारिक अध्ययन केंद्रों के लिए गीता भवन योजना, ये दो योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की हैं। तो ये राज्य के हिसाब से भी आपको याद रखना है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायकों को पेंशन देने के लिए पेंशन लेने से रोकने से संबंधित विधेयक पारित किया है। तो ये अपने आप में एक अलग टाइप का विधेयक आया है जो किसी राज्य में अभी तक नहीं है। अगला पॉइंट है कि हैदराबाद ने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 की मेजबानी की है, जिसमें एआई को हर किसी के लिए काम करना ये विषय है। इस पर चर्चा करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया। इसके बाद सरकार ने सुरक्षित डिजिटल लेन देन और डेटा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए 4 सितंबर 2024 को विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया। ये आपको डेट याद रखना है, और ये डिजिटल लेन देन और डेटा प्रबंधन के लिए विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, ये आपको याद रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्रवीण कुमार ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संरक्षण जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। यानी जल संरक्षण करने के लिए लोगों की भागीदारी के लिए जल संरक्षण जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय ने यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौता किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। भारतीय महिला पहलवान ज्योति बेरवाल ने U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है। कपिल परमार ने जूडो में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। कपिल कुमार जो हैं ये जूडो में पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट अब हैं। इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया है, आपको याद रखना है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक एनसी सोजन ने जीता है। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव राजीव गौबा 5 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। तो ये सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव हैं। ये सबसे बड़ा पद होता है आईएएस लॉबी का, आईएएस के जो पद हैं उसका सबसे टॉप पद है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो उसमें राजीव गौबा जो हैं सबसे ज्यादा समय तक उनका कार्यकाल रहा।
उनकी जगह पर जो वित्त सचिव थे टीवी सोमनाथ, वो अब 33वें कैबिनेट सचिव बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो मेरठ को लखनऊ, मदुरई को बेंगलुरु और चेन्नई को नागरकोइल से जोड़ेगी। नागरकोइल है कन्याकुमारी के बगल का ही नगर है, जो चेन्नई को नागरकोइल से जोड़ेगा, यानी चेन्नई को लास्ट पॉइंट जो है कन्याकुमारी, वहां तक जाने के लिए ये वंदे भारत ट्रेन है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने उत्तरी जाफना के पास 3 श्रीलंकाई द्वीपों पर हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं के लिए पहला भुगतान सौंपा, जिन्हें 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय भुगतान सहायता के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने अपनी पहली कॉमिक बुक श्रृंखला हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य युवा पाठकों को प्रेरित करना है। तो ये हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स आपको याद रखना है, ये कॉमिक बुक श्रृंखला है भारतीय वायुसेना की। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू कस्बे के निकट बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। हिमांशी टोकस ने दक्षिण कोरिया के मुंगयोंग में आयोजित एशियाई कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। हिमांशी ने महिलाओं के 63 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लिया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL के विपणन निदेशक सतीश कुमार ने श्रीकांत माधव वैद्य के सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार को संभाला है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का यह विधेयक है, रिपीट हो गया है। फ्लिपकार्ट के पूर्व कर्मचारी द्वारा स्थापित फिनटेक स्टार्टअप POP ने रुपे और यस बैंक के साथ साझेदारी में, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। फ्लिपकार्ट के पूर्व कर्मचारियों द्वारा स्थापित फिनटेक स्टार्टअप POP ने रुपे और यस बैंक के साथ साझेदारी में भारत का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया। ये आपको बिल्कुल ही रट जाना चाहिए, ये निश्चित है कि ये एग्जाम में आएगा ही। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ब्लॉकचेन एज सर्विस प्रदान करने के लिए विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है। WWF इंडिया ने एक पहल शुरू की है, जिसमें गिद्धों की गिनती और गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। इस पहल का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, जो हर साल सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है, उसी के अवसर पर किया गया है। यह भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गिद्ध जो है ये हमेशा चर्चा में रहता है। लुप्त प्राय पक्षी हो जाने की वजह से ये संकटग्रस्त में है, इसलिए इसको ये पॉइंट आपको हमेशा पूछता रहेगा आगे भी। तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान ने वित्त वर्ष 2024 में 10 सबसे बड़े राज्यों में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। 9वां सबसे बड़ा राज्य तेलंगाना का विकास दर 9.2% रहा और यह 7.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर 8.2% से अधिक है। भारत में प्रतिवर्ष 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आप सुने नहीं होंगे, लेकिन ये 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मिशेल बार्नियर को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह फ्रांस के नए प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर। पेरिस ओलंपिक 2024 में 5 सितंबर को कपिल परमार ने पुरुषों के J1 जूडो स्पर्धा में 60 किलोग्राम वर्ग में ब्राजील के एलेल्टन डी ओलिवेरा को हराकर कांस्य पदक जीता था। केंद्र सरकार ने
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2024-25 के लिए आवेदन की समय सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। भारतीय तटरक्षक बल ने 5 सितंबर को दक्षिण कोरिया के इंचन में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक में भाग लिया। केंद्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नागालैंड में ये खापलांग जो उग्रवादी समूह था वो मिल करके अब उस शांति समझौते के तहत संघर्ष विराम हो गया। अब वो ये अब मुख्य धारा में आ चुके हैं। अफ्रीका में मंकी पॉक्स की रोकथाम की सहायता के लिए माल्टा यूरोपीय संघ के अन्य सदस्यों में शामिल हुआ है। यानी माल्टा भी अब अफ्रीका में सहयोग अपने तरफ से करेगा। भारतीय सेना ने लद्दाख में सीमावर्ती गांवों के युवाओं में खेल, शारीरिक फिटनेस और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच बटालिक में 5 दिवसीय अंतरग्राम वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। जसदीप सिंह गिल राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास के नए मुखी बने। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जगदीप सिंह गिल का नाम घोषित किया। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने की घोषणा के अनुसार आयुर्वेद, यूनानी, योग और होम्योपैथी चिकित्सा के लिए नेशनल एग्जिट परीक्षा NEXT 2021-22 बैच और उससे आगे के बैचों के लिए अनिवार्य होगी। ये घोषणा कर दी है केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रतिवर्ष 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्पेन में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की निकिता ने रजत पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में होकाटो ओतोजे सेमा ने पुरुषों के शॉट पुट F57 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत में मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट सूचकांक में चीन को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने 9 अन्य हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है। डीजी यात्रा सुविधा जो है ये समय बचाने के लिए डिजिटल तरीके से एंट्री करने का एक सिस्टम है जो डीजी यात्रा फैसिलिटी है। प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग समूह NPG की 78वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये था आज का वन लाइनर। इसी ढंग के लगातार अब हर दिन आपको कोशिश करेंगे कि कोई लगभग 11 से 12 के बीच में नियमित रूप से आ जाए या 12 बजे से पहले ही कोई ना कोई टाइम पे आपको ये वन लाइनर करंट मिल जाएगा। और इसी ढंग से हम लगातार आते रहेंगे। और इसके अलावा हम क्विज का भी वीडियो बनाना शुरू करेंगे। जो आपके प्रश्न आते हैं जो हर लेवल के वन लाइनर टाइप के प्रश्न भी और जो सिविल के लेवल के हैं उस लेवल के भी प्रश्नों की श्रृंखला भी लेकर हम आपके बीच जल्द ही उपस्थित होंगे। तो ये था आज का वीडियो। इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।